सभी को स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में। और आज हम बात करेंगे उत्कल दिवस के बारे में। उत्कल दिवस को ओडिशा दिवस भी बोलते हैं। 1936 से लेकर आज तक हर एक साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे दोस्तों। 1568 का बाद मुकुंद देव को लास्ट इंडिपेंडेंट हिंदू किंग बोला जाता है। उस समय सुल्तान ऑफ बंगाल कलापहाड़ जो कि जनरल थे सुल्तान ऑफ बंगाल की, और हिंदू राजा मुकुंद देव के बीच में वार हुआ और मुकुंद देव वहां पर हार गए। उसके बाद से मुगल, मराठा और ब्रिटिश ने शासन किया है उड़ीसा में। 1936 के बाद उड़ीसा एक सेपरेट स्टेट में बदला। 1936 के पहले उड़ीसा का कुछ एरिया बिहार प्रोविंस में था, कुछ एरिया मद्रास प्रोविंस में था, कुछ एरिया बंगाल प्रोविंस में था और कुछ एरिया सेंट्रल प्रोविंस में था। प्रोविंस का मतलब स्टेट है। यहाँ पर पहले इसको प्रोविंस बोलते थे और आजकल इसको स्टेट बोलते हैं। 1885 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिश हुआ। उसके साथ साथ उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है कटक, वहां का लोग उड़ीसा एसोसिएशन गठन किए थे। इट वाज ए माइलस्टोन टुवर्ड्स न्यू एवाकिंग ऑफ मॉडर्न उड़ीसा। यहाँ पर एंट्री होता है उत्कल गौरव मधुसूदन दास का। 21 में 1883 में उड़ीसा एसोसिएशन का एक मेंबर बने मधुसूदन दास बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ गौरीशंकर रॉय। उत्कल को एक सेपरेट स्टेट बनाने के लिए उत्कल सम्मेलनी हुआ था जो कि दिसंबर 93 में हुआ था। पहला सीजन में 62 लोगों को लेकर यह सम्मेलनी बिठाया गया था। पहला सीजन में चेयरमैन संगठन किया गया था। उस समय का चेयरमैन थे गजेंद्र भंजर देव। 1905 में बंगाल प्रोविंस हो गया जो कि अभी का बिहार और उड़ीसा उस समय बंगाल प्रोविंस में था। बहुत संघर्ष के बाद उड़ीसा और बिहार को एक सेपरेट प्रोविंस में गठन कर दिए। 1921 में मधु बाबू बिहार और उड़ीसा प्रोविंस का एक मेंबर बने। उत्कल सम्मेलनी हर एक साल बैठता था और वहां पर डिस्कस होता था कि उड़ीसा को कैसे एक सेपरेट स्टेट कर पाएंगे। तो 1940 में और एक मेंबर यहाँ पर ऐड हुए, कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव। उनको केसी गजपति बोलते हैं। उड़ीसा को सेपरेट करने में इनका बहुत योगदान है। उनका एम था कि वो उड़ीसा को एक सेपरेट स्टेट बनाएंगे। 1914 उस समय उत्कल सम्मेलन का 10वां सेशन चल रहा था और वो उस सेशन को होस्ट किए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत प्रेशर पहुंचाए थे कि उड़ीसा को एक सेपरेट स्टेट बनाएंगे। बहुत संघर्ष के बाद 1919 में एक कमिटी बनाया गया, महाराजा एंड फिलिप डॉफ कमिटी। उस समय वो कमिटी ओडिया लोगों को पूछ रहे थे कि आप चाहते हैं क्या एक सेपरेट ओडिया स्टेट करने के लिए। तो उस समय सब लोग बोले थे कि हम चाहते हैं कि ओडिशा एक सेपरेट स्टेट हो जाए। तो रिपोर्ट में वो पॉजिटिव आया था और वो रिपोर्ट मद्रास गवर्नमेंट को पठाए थे। उस समय मद्रास गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उस समय भी कुछ नहीं हो पाया उड़ीसा को एक सेपरेट स्टेट बनाने के लिए। ऐसे ही बहुत दिन बीत गया और 1927 में साइमन कमीशन आया। उस समय साइमन कमीशन को कोई एक्सेप्ट नहीं करते थे और सब लोग बोलते थे गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। उस समय केसी गजपति ने उनको वेलकम किया पटना रेलवे स्टेशन में और साइमन कमीशन बहुत खुश हो गए वो वेलकम देखकर, और वो जानना चाहे क्या है प्रॉब्लम केसी गजपति का। तो वो वहाँ पर प्रेजेंट किए कि उड़ीसा का ये प्रॉब्लम है, उड़ीसा का जो डेमोग्राफी है वो डिवाइड हो गया है और मैं चाहता हूँ कि ये एक उड़ीसा प्रोविंस बने। 17 मई 1930 को साइमन कमीशन ने रिपोर्ट की। कमीशन सजेस्टेड फॉर ए सब कमिटी, जो कमिटी की तदारक करेगा उड़ीसा को एक सेपरेट स्टेट बनाने में। एट लास्ट एक सब कमिटी बनाया गया और उसका नाम दिया गया अटली सब कमिटी एंड केसी गजपति। तो में अटली सब कमिटी ने कुछ तदारक करके फाइनली उड़ीसा को एक सेपरेट स्टेट करने में एग्री हुए थे। मद्रास प्रोविंस नहीं चाहता था कि उड़ीसा एक सेपरेट स्टेट हो जाए। यहाँ पर तो अटली सब कमिटी ने अप्रूव कर दिया था कि उड़ीसा को एक सेपरेट स्टेट बनाएंगे बोलकर। फिर भी 1927 से 1930 तक कुछ यहाँ पर इम्प्रूव दिखाई नहीं गया। 1930 में केसी गजपति फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड किए थे और वहाँ पर उड़ीसा का जितने भी प्रॉब्लम था शेयर किए थे और एक अच्छा स्पीच वहाँ पर दिए थे। तो अंग्रेज लोग जितने भी थे वहाँ पर उनके स्पीच में वो लोग इम्प्रेस हो गए। फाइनली 1933 में उड़ीसा को एक सेपरेट स्टेट बनाने के लिए ऑर्डर मिल गया। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम था। उड़ीसा को बनाने के लिए जो बाउंड्री वो लोग बनाए थे वहाँ पर पारला खेमुंडी का
नाम ही नहीं था। केसी गजपति बिलोंग्स करते हैं पारलाखेमुंडी से। तो जो नया उड़ीसा स्टेट बना था उसमें पारलाखेमुंडी इंक्लूड नहीं था, तो इसलिए वो बहुत परेशान थे, क्योंकि मैं इतना लड़ाई किया उड़ीसा को एक सेपरेट स्टेट बनाने के लिए, तो मेरा ही अंचल नहीं आ रहा है। उसके बाद वो वाइस चांसलर से मिलने के लिए प्रोग्राम बनाए और 1934 में शिमला कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहां पर जाकर वो वाइस चांसलर से मिले और पारलाखेमुंडी को ओडिशा में इंक्लूड करने के लिए वो रिक्वेस्ट की। वाइस चांसलर ने केसी गजपति की बात सुनकर पारलाखेमुंडी को ओडिशा में मिसाया और वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ओडिशा गिवन द स्टेटस ऑफ सेपरेट प्रोविंस विथ इंक्लूड ऑफ पारलाखेमुंडी, और 1936 1 अप्रैल में सेपरेट ओडिशा प्रोविंस क्रिएट हो गया। ऐसे ही ओडिशा को एक सेपरेट स्टेट बनाया गया था और ये ओडिशा के लिए बहुत प्राउड की बात है कि इतनी संघर्ष करके ओडिशा को एक सेपरेट स्टेट बनाया गया। अभी हम कुछ लोगों का नाम जानते हैं जो कि उत्कल या ओडिशा को एक सेपरेट स्टेट बनाने के लिए संघर्ष किए थे। कृष्णचंद्र गजपति, उत्कल गौरव मधुसूदन दास, पंडित नीलकंठ दास, व्यासा कवि फकीर मोहन सेनापति, स्वभाव कवि गंगाधर मेहर, कविवरा राधनाथ राय, ऐसे ही बहुत सारे लीडर जो कि ओडिशा को एक सेपरेट स्टेट करने के लिए हेल्प किए थे। और अभी हम जानते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट जो कि उस समय था। उस समय 6 डिस्ट्रिक्ट था उड़ीसा में, पुरी, बालेश्वर, कटक, संबलपुर, कोरापुट, गंजाम। उस समय उड़ीसा का डेमोग्राफी का बात करेंगे तो 2695 स्क्वायर माइल था। ऐसे ही ओडिशा एक सेपरेट स्टेट हुआ था 1936 में, और 1936 से लेकर आज तक हर साल अप्रैल 1 को ओडिशा व उत्कल दिवस मनाया जाता है। तो उत्कल दिवस के बारे में जानकर वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो इस यूट्यूब चैनल में पाते रहेंगे, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।